हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं विवाह के ऊपर। हालांकि विवाह के ऊपर हमने 3 बार बात किया है और 3 बार काफी ज्यादा भक्तों को डराया है। हालांकि इस चैनल में, जो YouTube चैनल है कृष्णचर्य, उस YouTube चैनल में हमने ऑडियो रिलीज किए थे और 4th ऑडियो जो है हम व्हाट्सएप चैनल पर और YouTube चैनल दोनों पर रिलीज करेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल पर अभी आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भक्त हैं, जैसे हमारे वेणुगोपाल प्रभु एसोसिएशन चैनल के, है ना, उसके बाद योगा ऑफ लव चैनल के प्रभु ईश्वर गौरांग प्रभु जो कि एक गृहस्थ है, अमरेंद्र प्रभु एक गृहस्थ है ना। तो ये जो गृहस्थ हैं, दीज आर फार ग्रेटर, हाँ, these are far greater than some sannyasis. These grahasthas are far greater than some vanprasthis. These grahasthas are far greater than brahmacharis. बहुत से ब्रह्मचारी, बहुत से सन्यासी और बहुत से वानप्रस्थी लोग इन गृहस्थों को देख करके इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम वानप्रस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, फिर भी हम इनकी तरह सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे गृहस्थों पर हमारे सारे ब्रह्मचारियों का फुल रिस्पेक्ट, न्यौछावर है। हम इनके चरणों में गिरकर इनसे कृपा याचना करते हैं कि आप ऐसा ग्रेट सेवा कैसे कर पाते हैं गृहस्थ बन करके, है ना। तो हम आज बात करेंगे कि गृहस्थ किस तरीके से अच्छे से भक्ति करके गोलोक धाम जा सकता है। अब आप बोल रहे होंगे कि आप तो खुद गृहस्थ नहीं है। जब आप खुद गृहस्थ नहीं है तो आप इस बोलने के लायक कैसे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति विष पीकर ही बोले कि विष पीने से व्यक्ति मरता है। हम दूसरों को देखकर भी बोल सकते हैं ना। तो मैंने बहुत से गृहस्थों से बात किया है जब मैं इस्कॉन जाता हूँ, और मैंने जब वेणुगोपाल प्रभु जी से इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, ईश्वर गौरांग प्रभु जी से मैं व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ हूँ, तो इनसे मैंने जब प्रश्न किया है, इस पर जो आधारित आंसर है मैं इसको आज प्रस्तुत करूंगा एज इट इज, नो अल्टरेशन, ठीक है, नो कंटामिनेशन, एज इट इज बोलूंगा, ठीक है। तो वेणुगोपाल प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला था कि गृहस्थ आश्रम में अगर कृष्ण आपके सेंटर में है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी आप जो भी कार्य करते हैं गृहस्थ आश्रम में, आप खाना पका रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पत्नी के साथ संभोग कर रहे हैं, एनीथिंग, इफ कृष्णा इज द सेंटर, डोंट वरी, है ना। तो ये क्या बात है, क्या बोल दिया इन्होंने। तो अगर आप खाना पका रहे हैं, क्यों? कृष्ण को ऑफर करके खाने के लिए, प्रसाद बन करके आप संभोग कर रहे हैं कृष्ण के लिए। एक ऐसा टॉपिक है भाई, ये तो बहुत अजीब बात है, नहीं। आप संभोग कर रहे हैं ताकि एक ऐसा पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जो कि भक्ति करे, है ना। आप इस तरीके से ही संभोग करोगे जिससे एक भक्त ही जन्म ले, सारे नियमों को पालन करके। आप सुबह उठ रहे हैं कृष्ण के लिए, मंगल आरती अटेंड करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, और आप जॉब भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि वो जॉब आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जॉब से मिलने वाला जो पैसा है वो कृष्ण की सेवा में लगने वाला है। आप जो स्किल्स सीख रहे हैं वो भी कृष्ण के लिए ही है, कि वो स्किल से एक दिन मैं कृष्ण की विशेष प्रकार का सेवा कर सकता हूँ। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसको कृष्ण के सेंटर में रख के अगर हम करने लग जाएं, पति पत्नी दोनों, तो हम गृहस्थ बनकर भी गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकते हैं और एक बहुत आदर्श गृहस्थ बन सकते हैं। दूसरी बात जो कि वेणुगोपाल प्रभु जी ने ही मुझे कहा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। कि अगर मैंने उनको यही प्रश्न पूछा था कि अगर दोनों के गुरु महाराज अलग हैं, कि मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज हैं, मेरे पत्नी के गुरु महाराज जयप्रताप स्वामी महाराज है, दोनों महाराज का मूड अलग है ना, तो हमारे दोनों में क्लैशेस नहीं होंगे। उन्होंने बोला गुरु महाराज वो बाद में आते हैं, मेन बात क्या है, आप दोनों के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है ना। आप दोनों की इच्छाएं,
आप दोनों के विचार कितने मिलते हैं ये बेहद जरूरी है, वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। अगर आपके दोनों के विचार काफी ज्यादा मिलते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी काफी अच्छा है, देन अगर गुरु महाराज अलग भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल है दोनों के बीच में, इवन आप दोनों अलग अलग संप्रदाय के रह सकते हैं, है ना। मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ, वो श्री संप्रदाय से है, तब भी आपका अंदर क्लैशेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या अच्छी है। आप दोनों बोल रहे हैं इसका एक अलग जर्नी है भगवान के साथ, इसका एक अलग संबंध है, और मेरा एक अलग जर्नी है, मेरा एक अलग संबंध है। मैं इसकी जर्नी को रिस्पेक्ट करती हूँ, इसके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसको सपोर्ट करूंगा और ये मुझे सपोर्ट करेगी। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग है तो एक व्यक्ति दूसरे संप्रदाय से जुड़कर भी, दोनों अलग अलग संप्रदाय के हैं, तब भी दोनों के बीच में क्लैशेस नहीं होंगे, और होंगे भी तो जैसे जनरल लोगों के अंदर होता है वैसे छोटे मोटे क्लैशेस होंगे, लेकिन उससे और प्रेम बढ़ेगा दोनों के बीच में। तो दो बातें मुझे समझ में आती है उनके वाणी से, और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने इतना लंबा नहीं बोला मुझे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? क्या दोनों के बीच में खाना, मुझे पराठा पसंद है उसको पराठा पसंद है, नहीं, इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते, इसको फालतूगिरी बोलते हैं, है ना। रजोगुण और तमोगुण सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? दोनों के विचार कितने मिलते हैं, है ना। जैसे मेरा क्या है कि साधना सीरियस से करना चाहिए, अगर वो भी वैसी है देन इट इज सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर उसके साधना के लिए सीरियसनेस नहीं है, लेकिन अगर वो साधना करती है तो ठीक है, हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन साधना के लिए थोड़ा भी सीरियसनेस अगर है, बढ़िया है ना। तो इस तरीके से अगर हमारे दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो भी अगर हम दूसरे संप्रदाय के भी है, तो हम दोनों एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के जर्नी को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों के स्ट्रगलों को रिस्पेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और वो गोलोक जाएगी, मैं वैकुंठ जाऊंगा, या मैं वैकुंठ जाऊंगा, वो गोलोक जाएगी। दो बातें ईश्वर गौरांग प्रभु जी ने मुझे टिप दिया है, दैट इज डोंट ट्रीट योर वाइफ एज ऑब्जेक्ट, है ना। कि हम कभी कभी अपने परिवार वालों को हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए एक मीडियम है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, है ना? देखो, मेन कनेक्शन मेरा और कृष्ण के साथ है, ये पत्नी जो है मुझे सपोर्ट करने के लिए है। अगर आपके अंदर ये भावना है देन आपके अंदर क्लैशेस होंगे। कितना डीप बात है एक्चुअली। मैं जो पत्नी से विवाह करने वाला हूँ, अगर मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये विवाह इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे भक्ति में सपोर्ट करेगी, देन आपके दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे। मुझे विवाह करने से पहले क्या सोचना चाहिए कि मैं भक्ति में इतना सुख आनंद अनुभव कर रहा हूँ, और जो लड़की है इसके जीवन में कुछ नहीं है, ये जानती ही नहीं है भक्ति को। करुणा आना चाहिए ना कि ये कितना दुख भोग रही है, मैं इसको इस दुख से निकालना चाहता हूँ। तो द वाइफ और हस्बैंड शुड नॉट बी आवर मीडियम, वी शुड बिकम द मीडियम फॉर देयर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो अगर आप खुद मीडियम बनते हैं उनके भक्ति के लिए, तब आपके जीवन में क्लैशेस बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसको मीडियम समझते हैं देन क्लैशेस होंगे ही होंगे। तो ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। स्वार्थ जब आपके अंदर होगा क्लैशेस होंगे ही होंगे। मैं उसका मीडियम हूँ, दिस इज निस्वार्थ, है ना, है ना। भगवान ने मुझे उसका मीडियम बनाया है आगे बढ़ाने के लिए, देन दैट इज निस्वार्थ। निस्वार्थ भाव से जब एक संबंध बनता है दोनों के बीच में, अगर पत्नी भी ये समझ रही है कि मैं उसका लिए मीडियम हूँ, और पति भी समझ रहा है कि मैं उसके लिए मीडियम हूँ, देन सोने पे सुहागा। दैट इज हाउ दे आर एक्चुअली। ईश्वर गौरांग प्रभु जी का संबंध ही ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे को अपना मीडियम समझते हैं।
मैं इसका मीडियम हूँ, है ना। तो ये बहुत सुंदर वाक्य उन्होंने बोला है कि अगर आप मीडियम है उसके डेवलपमेंट का, देन आपके अंदर क्लैशेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि वो मेरा मीडियम है, देन यू विल यूज इट लाइक अ थिंग, है ना। लेकिन वो पर्सन है भाई, वो कोई वस्तु नहीं है, है ना। तो मीडियम मैं हूँ और मुझे उसका सेवा करना है। और इसमें ही दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या आता है कि पत्नी को भोग की दृष्टि से मत देखना, है ना। कि अगर आपको थिंग मान रहे हैं तो उसको भोग की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। तो पत्नी को भी भोग की दृष्टि से नहीं देखना है हमें। पत्नी को हमेशा भगवान की संपत्ति है और भगवान ने, है ना, हम दोनों को इसलिए जोड़ा है ताकि हम दोनों एक दूसरे सपोर्ट करके भगवत धाम जा सके, है ना। तो मैं इसका फायदा मैं लूंगा केवल संतान प्राप्त करने के लिए, इतना ही। पत्नी का फायदा क्या है? संतान प्राप्ति, बस इतना ही। दूसरा, मैं इससे कोई भी लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखूंगा। मैं इसे पैर दबाओ, सिर दबाओ, हाथ दबाओ, ऐसे फालतूगिरी नहीं करवाऊंगा। मैं उसकी सेवा करूंगा अगर वो थकी है तो, लेकिन मैं सेवा नहीं लूंगा। दैट इज हाउ ईश्वर गौरंग प्रभु थिंक्स अबाउट हिज वाइफ, है ना। हालांकि मैंने जीवन में कभी अमरेंद्र प्रभु जी को मुझे कांटेक्ट नंबर नहीं मिला है, तो उनसे भी और टिप्स ले सकता था मैं। लेकिन अमरेंद्र प्रभु जी की लाइफ को देख करके मुझे एक बात जो मैं लर्निंग निकाल सकता हूं वो है अत्यंत हेवी डिजायर फॉर श्रीमद् भागवतम। अगर आप श्रीमद् भागवतम के लिए आपका बेहद ज्यादा प्रेम है, तब भी आपका जीवन जो है वो ग्लोरियस है ना। अमरेंद्र प्रभु श्रीमद् भागवतम को इस तरह पी चुके हैं, इस तरह पी चुके हैं कि अमरेंद्र प्रभु इतने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के भक्त हैं कि उनके साथ रहने वाला व्यक्ति खुद को फॉर्चुनेट समझता है। तो अगर कोई गृहस्थ बनना चाहता है, इंस्टेड कि वो गृहस्थ लाइफ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, उसको भक्ति बढ़ाने के पीछे लगना चाहिए। अगर आप भक्ति बढ़ाने के पीछे लग जाओ तो गृहस्थ आश्रम में जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो प्रॉब्लम्स अत्यंत छोटे हो जाएंगे। एक्चुअली हम गृहस्थ आश्रम बोलने पर इतना डरते क्यों हैं? कि हमारे चेतना बहुत लो क्लास है। हम गृहस्थ आश्रम के प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है भाई, मैं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं गृहस्थ ना बनूं, है ना, या मुझे भक्त ही ना मिले। ऐसे बहुत मैं 3 ऑडियो जो सुन चुके हैं वो ऐसे कमेंट्स बोल रहे थे, मुझे काफी डर गए। लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण के लिए पागल है ना, वो व्यक्ति कभी गृहस्थ जीवन अच्छे से चलेगा, क्योंकि जो उसके साथ रह रहा है शी और ही विल थिंक वेरी मच फॉर्चुनेट। तो ये 5 लर्निंग्स मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप एक गृहस्थ बन रहे हैं या बनना चाहते हैं तो ये 5 बातों पर आप फोकस करिए। हालांकि बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे बातें हैं, ठीक है, लेकिन उस पर हम अलग से ऑडियोज बनाएंगे, अलग से वीडियो भी बनाएंगे। इस पर तो मुझे घंटों घंटों चर्चा करना है। लेकिन आज मैंने एक व्यक्ति को अपना टाइम दिया है, तो उस व्यक्ति को टाइम दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, तो पॉइंट्स समराइज कर देते हैं। इस हमारे पहले वेणुगोपाल प्रभु क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और हमारे ईश्वर गौरंग प्रभु जी का मेन पॉइंट क्या है? डोंट थिंक योर वाइफ इज मीडियम ऑफ योर भक्ति, है ना, और योर हस्बैंड इज मीडियम ऑफ योर भक्ति। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं हमारे इस लेक्चर के। और थर्ड है, आपको श्रीमद् भागवतम के लिए अत्यंत प्रीति होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 बातें भी कर लेते हैं तो बाकी के 2 पॉइंट्स आप सुन करके समराइज करके अपने दिल में रख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, ताकि जब आप गृहस्थ जीवन में जाए तो आप इसको ना भूलें, है ना। तो चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।